से जाए कहीं, अब छोड़ पुत्र के आसे, और दाग लगा शमशान मेरे, नहीं बिगड़ जाएगी लाश। हेलो हेलो। रो रो के रानी कह रही, नैनन से टपके नीर, और एक पुत्र यही लाड़े लोड़े अब कैसे धारो। तो मेरे प्यारे श्रोतागणों, सभी आदरणीय बंधुओं और मेरी माता बहनों, जैसा कि अभी आपने कीर्तन के माध्यम से सुना, गुरु विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के पूरे परिवार को पशुओं की तरह बोली लगा करके बेच देते हैं। वहीं एक पुजारी आता है और आकर के कुमार रोहित को और रानी तारावती को खरीद ले जाता है। प्यारे सज्जनों, एक कालू नाम का मेहतर आता है और राजा हरिश्चंद्र को खरीद करके ले जाता है। तो एक दिन की बात है, सुबह का समय था। रानी तारावती पूजा की तैयारी पुजारी के यहाँ कर रही थी। तो प्यारे सज्जनों, सुबह के समय पर पूजा के लिए फूल लेने के लिए रानी तारावती कुमार रोहित को फूल वाटिका में भेज देती है, और कुमार रोहित फूल वाटिका में जाकर के और फूल एकत्रित करने लगते हैं। जैसे ही वे एक पौधा के पास जाते हैं, उन्हें एक काला नाग डस जाता है। और प्यारे सज्जनों, वह काला नाग कोई और नहीं था बल्कि गुरु विश्वामित्र ही थे। उन्होंने अपना भेष बदल करके और राजा हरिश्चंद्र के परिवार की परीक्षा ले रहे थे। तो प्यारे सज्जनों, जब वह काला नाग कुमार रोहित को डस जाता है, तो गुरु विश्वामित्र अपना भेष बदल करके और काशी नगरी में पुकार करने लगते हैं कि किसी दुखियारी का रोहित नाम का पुत्र बाग में नाग भुजंगी ने डस लिया है। प्यारे सज्जनों, जब रानी तारावती इस कथन को सुनती है और सुनकर के पुष्प वाटिका में आती है और अपने पुत्र को मूर्छित देख करके रोने लगती है और विलाप करने लगती है कि हे पुत्र, अरे मेरे आंखों के तारे, तो ये क्या हो गया मेरे पुत्र? एक बार अपनी माँ से मुख से तो बोल के जा। लेकिन प्यारे सज्जनों, कुमार रोहित अपनी माँ से माँ भी नहीं कहता है। फिर माँ कहने लगती है कि अरे पूरे राजपाट चले गए, पूरे राजपाट चले गए, जहाँ तक कि हमारा पूरा परिवार बिछुड़ गया, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं हुआ। मेरे बेटा, एक बार अपनी माँ से माँ तो बोल करके जा। और प्यारे सज्जनों, कुमार रोहित एक बार अपनी माँ को समझा करके और माँ कह करके स्वर्ग सिधार जाता है। प्यारे सज्जनों, आगे किस प्रकार से रानी तारावती कुमार रोहित को उठा करके और शमशान में दाग देने के लिए ले जाती है, वह किस प्रकार से कालू मेहतर का नौकर लगा हुआ होता है और रानी से टका मांगने लगता है, वह किस प्रकार से कालू मेहतर के नौकर का टका चुकाती है और किस प्रकार से करतार की लीला से वे तीनों प्राणी एकजुट होते हैं, ये आप कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए प्यारे बंधुओं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। सुतई कलौता
लेती सावर मन में सोता एकाद और होता कोई सोता एकला और नहीं कोई नाती पोता कर लेती सावर मन में सोता एकाद और होता कोई सोता एकलौता और नहीं है कोई नाती पोता कर लेते सावर मन में सोता एकाद और होता कोई सोता एकलौता और नहीं है कोई नाती पोता कर लेते सावर मन में सोता एकाद और होता उल्लास ले पहुंचे मरघट में दुखिया महारी जन खड़ोले लठिया उल्लास ले पहुंचे मरघट में दुखिया महारी जन खड़ोले लठिया उल्लास ले पहुंचे मरघट में दुखिया महारी जन खड़ोले लठिया उल्लास ले पहुंचे मरघट में दुखिया महारी जन खड़ोले लठिया ओ रानी के आगो मर तुम्हारो या बूढ़ से गयो नागकारो रानी के आगो मर तुम्हारो या बूढ़ से गयो नागकारो ओ रानी के आगो मर तुम्हारो या बूढ़ से गयो नागकारो रानी के आगो मर तुम्हारो या बूढ़ से गयो नागकारो ओ पलकों पे पड़ने वाला अब मरघट में सोता कर लेते सावर मन में सोता एकाद और होता ओ सोता एकलौता और नहीं है कोई नाती पोता कर लेते सावर मन में सोता एकाद और होता मैं धर्म नहीं हारू रानी जब जरा ले दंगा है मारे करो हुक्म पहले तोले लंगो भले सूरत मरघट के बाद न ते धर्म नहीं हारो धर्म के कारण तेने भी तो भड़ायो जायो नहीं मारो ये समझ लो मेरा कुमार है भाई कैसे अगर सुमेरी बालक को कचो जी जरे रानी पहले टका चौका मालिक को ए पैसा देला कचो नहीं कोना लेखा ले भी जाऊं मैं तो खाली हाथ पियाया कैसे टका चुकाऊं ये आदि साड़ी फाड़ के पहले कमर को कमन उड़ाया फिर आदि में से फाड़ के दे मरे घट को टको चुकायो यादी बदन पर गई साड़ी है यादी तन से देखे उगाड़ी है रानी को हीरा भर आयो हंस बेटा पिता ने बिसरायो हीरा कर कर बेला दी है नहीं होया पिता भी संगाती है महलों में तो खूब प्यार करती गोदी में से नीचे नहीं धरती रूपाड़े बुलारे छैया प्राणन के प्यारे मेरे नैनों के तारे कैसे दफनाऊं तेरे लाश में अरे मेरे
दुखिया के मुख में खून लगायो रे डाकिन ने कुमर को खायो नगर में शोर मचायो रे मुनिवर ने सोते दुखिया के मुख में खून लगायो रे डाकिन ने कुमर को खाए नगर में शोर मचायो रे मुनिवर ने सोते दुखिया के मुख में खून लगायो रे डाकिन ने कुमर को खाए नगर में शोर मचायो रे मुनिवर ने सोते दुखिया के मुख में खून लगायो रे डाकिन ने कुमर को खाए नगर में शोर मचायो रे उदासे नगरी में ऐसे माया रचे गाए जे खासे नगरी में ऐसे माया रचे गाए जे लूटे बात ब्राह्मण के सबके रचे गाए जे झूठे बात ब्राह्मण के सबके जाते गाए नगरे में नागने आ गए जे नगरे में नागने आ गए जाने गुण के बच्चा तो खा गए जे जाने गुण के बच्चा तो खा गए आंखों तो डर भारे हो लारे बतराए सब नगरे के बेड़े होगे बाले मत खेलो घर में डूब जाओ छोरा रे छोरे बाले मत खेलो घर में डूब जाओ छोरा छोरी रे आगो मचो बवंडर भारे दुनिया बेड़े हो गई फेरे तनो मत जाजो भाई ले डाकिन मठ में सो रही छेरे आगो मचो बवंडर भारे दुनिया बेड़े हो गई फेरे तनो मत जाजो भाई ले डाकिन मठ में सो रही छेरे आगो मचो बवंडर भारे दुनिया बेड़े हो गई शेरे तनो मत जाजो भाई ले डाकिन मठ में सो रही शेरे आगो मचो बवंडर भारे
लियो भगवान आपन के दर्शन के हमारे आनंद कर दिया। अब तो तीनों घर का बार बार चरणों में पड़ दिया। भूले असुरारे सब जग में महिमा छाई तुम्हारी है। तेरा लोके में कर लियो नाम तू पूरा सतधारी है। महलों में जाओगे ना प्राणी अवधपुरी में जान रवे भोगो राजधानी। महलों में जाओगे ना प्राणी अवधपुरी में जान रवे भोगो राजधानी। महलों में जाओगे ना प्राणी अवधपुरी में जान रवे भोगो राजधानी। महलों में जाओगे ना प्राणी